भिंड जिले के बिलाव गांव की 75% से ज़्यादा जमीन पर एक पुरोहित परिवार का कब्जा था। ज़्यादातर जमीन गरीबों से छीनी गई थी। पुरोहित परिवार की पहुंच सरकार के मंत्री तक थी और इसीलिए उसे किसी का खौफ नहीं था। जो मन में आता था वो करता था। पुलिस भी उस परिवार का हुक्म बजाती थी। इसी रौब के चलते परिवार ने कई सालों से गांव की सरपंच पर भी कब्जा कर रखा था। जो उनके खिलाफ जाता पीटा जाता। ये बात उस गांव के निचली समाज के एक 17 साल के लड़के को बहुत चुभती थी। उसने भयंकर विद्रोह कर दिया। मलखान 17 साल का था तभी उसने गांव के पुरोहित की मनमानी के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। गांव वालों को जागरूक करने के इरादे पर उसने पुरोहित परिवार के मुखिया कैलाश पंडित मलखान का दुश्मन बन गया और एक दिन पुलिस से कहकर उसे जेल में बंद करवा दिया। पुलिस ने मलखान को जेल में बंद कर खूब मारा। कुछ दिनों बाद मलखान जमानत पर जेल से छूटा तो उसने सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए फार्म भर दिया और खुलकर कैलाश पंडित के खिलाफ बोलने लगा। एक दिन भरी पंचायत में उसने सिंध नदी के किनारे मंदिर की 100 बीघा जमीन का मुद्दा उठा दिया जिस पर कैलाश पंडित ने कब्जा कर रखा था। मंदिर की जमीन को कैलाश के कब्जे से छुड़ाने के लिए मलखान ने मुहिम छेड़ दी थी। कैलाश इस बात से परेशान हुआ तो उसने नई चाल चली। पुरोहित कैलाश पंडित पैसे वाला था, उसके चाचा मंत्री थे, इसीलिए पुलिस भी उसकी बात मानती थी। कैलाश पंडित ने मलखान पर आरोप लगाया कि मलखान कुख्यात डाकू गिरदरिया के साथ संपर्क में रहता है। वो उसका पता ठिकाना जानता है और कई वारदातों में उसका साथ भी देता है। इन आरोपों के बाद पुलिस ने बिना देरी किए मलखान के घर पर छापा मार दिया और उसे गांव वालों के सामने ही पीटते हुए अपने साथ ले गई। ये सब जानबूझकर किया जा रहा था ताकि मलखान फिर कभी कैलाश के खिलाफ मुंह ना खोले। मलखान नहीं माना। इसी बीच मलखान पर कैलाश पंडित के एक खास आदमी की हत्या का आरोप लगा दिया गया। अब मलखान परेशान हो चुका था। इसी दौरान होली के दिन उसके एक बेहद करीबी दोस्त की भी हत्या कर दी गई। यहाँ मलखान की बर्दाश्त करने की सारी हदें पार हो गईं और मलखान बीड़ की तरफ निकल पड़ता है। चंबल पहुंचने के बाद मलखान ने अपने चचेरे भाई और दोस्तों के साथ मिलकर एक गैंग बना ली, लेकिन उसके पास हथियार नहीं थे। मलखान की गैंग ने दर्जनों अपहरण और लूट की घटना को अंजाम दिया और पैसे इकट्ठे कर हथियार खरीदे। अपनी गैंग मजबूत करने के बाद एक रात मलखान कैलाश के घर पहुंच जाता है और हाथ वाले स्पीकर से कैलाश पंडित को ललकारता है। जैसे ही कैलाश बाहर आता है मलखान और उसकी गैंग उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। हालांकि कई गोलियां लगने के बाद भी कैलाश भागने में सफल रहता है और बच निकलता है। इसके बाद मलखान के खौफ से कैलाश पंडित गांव ही छोड़कर भाग जाता है। कैलाश के घर गोलीबारी करने के बाद पुलिस लगातार मलखान को ढूंढ रही होती है, इसलिए मलखान के पास वापस गांव जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता। मलखान अपनी गैंग के साथ लूट, अपहरण और हत्याएं जारी रखता है। कहते हैं कि मलखान ने कुछ ही समय में इतने अपहरण कर लिए थे कि जितने चंबल के इतिहास में किसी डाकू ने नहीं किए थे। गैंग बड़ी होने के साथ मलखान का दायरा 3 राज्यों तक फैल जाता है। 70 के दशक में मलखान सिंह और उसकी गैंग के पास सेल्फ लोडेड अमेरिकन राइफल थी, इटालियन दूरबीन थी जिससे वह दूर बैठकर पुलिस की गतिविधि को देख पाता था। इसके अलावा उसके पास AK-47 कार्बाइन जैसे हथियार की भरमार थी। मलखान अपने एक हाथ में अमेरिकन राइफल और दूसरे हाथ में लाउड स्पीकर लेकर चलता था। उसकी गैंग में 20 ऐसे लोग थे जो मलखान के लिए किसी भी वक्त जान देने के लिए तैयार रहते थे। मलखान का जो भी सदस्य उससे गद्दारी करता था, मलखान उसे मौत के घाट उतार देता था। 70 के दशक में चंबल में और भी कई डाकुओं की गैंग एक्टिव हुआ करती थी। उन सभी को मलखान के बढ़ते वर्चस्व से इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। इसी के चलते आए दिन दूसरे डाकुओं के साथ मलखान की मुठभेड़ होने लगी। मलखान उन डाकुओं को हाथ पैर में गोली मारकर जिंदा छोड़ दिया करता था। इसके चलते बाकी डकैतों के दिलों में
भी उस मलखान के लिए इज्जत बढ़ने लगी और सब मिलकर उसे दस्यू किंग कहकर बुलाने लगे। उसी दौरान नई नई डाकू बनी फूलन देवी भी मलखान की इज्जत किया करती थी। दरअसल मलखान सिंह उसूलों पर चलने वाला दरिया दिल इंसान था। मलखान ने ये ऐलान कर दिया था कि चंबल के 5 जिलों में अगर कोई बहन बेटी को छेड़ता भी है तो वो उसी दिन खुद को मलखान की गोली से मरा हुआ मान ले। मलखान ने बलात्कारी को चौराहे पर खड़ा करके गोली मारने का ऐलान कर दिया था। बलात्कार के कई मामलों में मलखान ने ऐसा किया भी। इसके बाद उन इलाकों में रेप होने बंद हो गए थे। साल 1980 तक मलखान पर 94 से ज़्यादा मामले दर्ज हो चुके थे, जिसमें 17 हत्याएं, 18 डकैती, 28 अपहरण और 19 हत्या के प्रयास के मामले शामिल थे। मलखान पर यह आरोप भी लगा था कि मुठभेड़ के दौरान दर्जनों पुलिस वालों की हत्याएं भी की हैं। बदनामी से पुलिस ने ये बात सामने नहीं आने दी। 1982 में मलखान की गैंग से मिले पत्रकारों ने बताया कि मलखान के पास इतने हथियार थे जितने 4-5 जिलों की पुलिस के पास कुल मिलाकर भी नहीं थे। सबसे बड़ा फर्क तो ये था कि मलखान के पास आधुनिक हथियार थे और पुलिस के पास नहीं। मलखान का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था, वह लगातार हत्याएं करने लगा था। केंद्र सरकार के साथ एमपी, यूपी और राजस्थान की सरकार ने एसटीएफ टीमों का गठन किया और मलखान को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए जंगल में उतार दिया। टीमें महीनों तक बीहड़ों में भटकती रहीं, कईयों में मुठभेड़ें हुईं, बार बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। मलखान उनके हत्थे कभी नहीं चढ़ पाया। दरअसल मलखान हर रात अपना अड्डा बदल देता था। 6 लाख एकड़ में फैले बीड़ के चप्पे चप्पे पर उसके लोग तैनात रहते थे, जो पुलिस के एक एक मूवमेंट की जानकारी रखते थे। एसटीएफ की नाकामी के बाद सरकार ने उस पर 70,000 का इनाम रख दिया, जो आज के करीब 7 लाख रुपए के बराबर है। मलखान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन कैलाश पंडित को ढूंढ निकाला और मलखान के एक हमले के बाद ही कैलाश पंडित गांव छोड़कर भाग गया था। मलखान की गैंग ने उसे ढूंढ निकाला और उसकी हत्या कर दी। मलखान ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को तो मार गिराया, लेकिन जिस जमीन की वजह से ये विवाद शुरू हुआ था उसका मामला अभी भी नहीं सुलझा था। मलखान किसी भी हालत में 100 बीघा जमीन को पुरोहित परिवार के कब्जे से मुक्त कराना चाहता था। पुलिस के बड़े आला अफसरों को इस बात की जानकारी लग चुकी थी। मलखान पर रिपोर्ट तैयार कर रहे 3 पत्रकारों ने मलखान के दिल की ये बात सरकार तक पहुंचाई। उस समय एमपी के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह थे। पत्रकार कल्याण बनर्जी ने 2 अन्य पत्रकारों के जरिए सरकार और मलखान के बीच बातों का सिलसिला शुरू कर दिया। मलखान पत्रकारों के जरिए मंदिर की 100 बीघा जमीन का मामला सुलझाने की शर्त रखता है। इधर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह इंदिरा गांधी से बात करते हैं। इंदिरा गांधी की हरी झंडी मिलते ही अर्जुन सरकार मंदिर की जमीन का मामला सुलझाती है, उसे वापस मंदिर के नाम कर देती है। 15 साल बीहड़ में बिताने के बाद में मलखान सिंह सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। 15 जून 1982 में मलखान सिंह और उसकी गैंग मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की मौजूदगी में समर्पण करते हुए पुलिस की वर्दी पहने मलखान और ने माता दुर्गा की मूर्ति के सामने अपने हथियार डाल दिए। ये सरेंडर देखने के लिए मैदान में 30,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई थी। पुलिस के लिए भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया था। इसके बाद मलखान 6 साल जेल में रहे। साल 1989 में सभी मामलों में बरी करके उन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने राजनीति में भी हाथ आजमाया। 2014 में नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार किया। साल 2019 में भाजपा से टिकट न मिलने पर वो भाजपा से खफा हो गए और पार्टी छोड़ दी। बाद में उन्होंने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया का दामन थाम लिया। दोरहारा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। मलखान सिंह हमेशा कहते हैं कि अन्याय नहीं होने देंगे, यही मेरा मिशन है। साथियों, ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।